इमोशन धोनी के साथ है पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का, पर जीतेगी गुजरात। ओके ओके। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात वीकेंड स्पेशल, ब्रॉट टू यू बाय माचो स्पोर्टो। मैं हूं आशिका गुप्ता और मेरे साथ जुड़ गए हैं वसीम अकरम, मोहम्मद कैफ और वसीम जाफर। सो इंडियन टी20 लीग के प्लेऑफ स्टेज में हमें काफी एक्साइटिंग मुकाबले देखने को मिले हैं। तो चलिए जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि उनके मुताबिक इस वीक का टॉइंग मोमेंट कौन सा था। अब आप पूछेंगे ये टॉइंग मोमेंट होता क्या है। दरअसल मैदान पर जब भी कोई अनयूजुअल चीज हो जाती है तो उसे आप टॉइंग मोमेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बल्लेबाज ने 5 गेंदों पर 5 छक्के लगा दिए हों, या फिर किसी बॉलर ने हैट्रिक ले ली, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से मैच पूरी तरह से पलट गया हो। तो इन सब चीजों को हम कहते हैं टॉइंग मोमेंट। तो पहले तो मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से टॉइंग मोमेंट ऑफ द वीक क्या रहा है? टॉइंग मोमेंट आई थिंक मुझे जो बड़ा जो कि हमारे दौर में ये नहीं था, ये अभी शुरू हुआ है। एक तो इम्पैक्ट प्लेयर हुआ है और एक जब प्लेयर को रिटायर करते हैं बैट्समैन को, आई डोंट नो, अगर आई एम अ बैटर एंड समबडी सेइंग कि तुम स्लो खेल रहे हो, बाहर आ जाओ T20 फॉर्मेट में, आई विल बी बिट अपसेट विद माई सेल्फ। So I suppose that's a learning curve for all the youngsters. ये moment है मेरे लिए because it's something very new. Mid innings में एक लड़का जा रहा है, just over run a ball, वो भी मोमेंटम शुरू हुआ तो उसको बाहर बुला लिया है, बट उसका फायदा हुआ उन्हें। बट आई थिंक दैट्स अ मोमेंट, दैट्स समथिंग न्यू फॉर मी, दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर मी। मेरे हिसाब से एक्चुअली वो टीम डेविड का ड्रॉप कैच यशिका, क्योंकि जो बल्लेबाज पिछले 3 मैच में 200 करके आया था और वो इतने बढ़िया फॉर्म में था क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 12-13 गेंद में ही वाज बैटिंग 30+, और टीम डेविड से वो कैच छूट जाना 30 यार्ड सर्कल पे, मिड ऑन पे, क्योंकि बड़े अच्छे फील्डर हैं, हमने देखा है, काफी कैचेस भी लिए, तो वो मैच मुझे लगता है कि वो हार गई जो मुंबई इंडियंस, वो उस कैच की वजह से, क्योंकि वहां से 100 रन और बनाए उन्होंने, 129 बनाए। मैं जाऊंगा आई थिंक स्टोनिस का रनआउट, वो 40 पे खेल रहे थे और बहुत बेसिक मिस्टेक थी वो, मतलब स्कूल बॉय एरर। लोग हुडा को बोल रहे हैं हुडा कहाँ भाग रहा है, हुडा तो अपनी लाइन में भाग रहा है, आप हुडा की लाइन में भाग रहे हो। आपकी लाइन है जहां से बॉलिंग हो रही है ओवर द स्टंप, बैटिंग करके आप बॉलर तरफ भागते हो और टच करके उसी लेन में वापस आते हो, तो उस लेन में क्या क्लियर लेन हो, वो आपकी लाइन है, ये हुडा की लाइन है, तो आपको अलग अलग भागना है, एक साथ नहीं भागना। तो वहां बेसिक मिस्टेक से आपने गलती करी। ये सब चीजें देखिए आईपीएल में क्या है, यही सब है, छोटी बातें, मैन मैनेजमेंट, किसी को आप टेक्निक पे इतना काम नहीं कर पाओगे, हल्का सा आपको बेसिक चीजें बतानी है। साथ में खेलना है, जो हड्डी पंजा कर रहे हैं भाई, साथ में खेलना है, जुड़ के रहना है, एक साथ बैठना है, एक साथ चलना, एक साथ हारना, एक साथ जीतना, ये सब नहीं करना है। बाकी कुछ आप टेक्निक पे इतना काम नहीं कर पाओगे 2-3 महीने में। बेसिक चीज पे, स्मॉल चीज पे आप काम करो। कैच की बात हो रही है, कैचेस भाई, हवा में कैच आए तो पकड़ लो, ये बेसिक चीजें, बहुत सिंपल चीजें, वही अगर आप ठीक कर लोगे मैच जीत जाओगे। स्टोनिस ने गलती करी और लखनऊ मैच हार गया। चलिए, तो हमारे टॉइंग मोमेंट ऑफ द वीक तो हमें पता चल गए हैं, लेकिन अब कर लेते हैं बड़े मैच की बात। फाइनल मुकाबला आईपीएल 2023 का और आमने सामने है चेन्नई और गुजरात। वसीम भाई, ये दोनों टीम्स शुरुआत से ही डिजर्व करती थी फाइनल में पहुंचना, जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है। यू वर एक्सपेक्टिंग दीस टू? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये चार में तो आएंगी सीएसके और गुजरात, बट इन द एंड top 2 teams have qualified for the finals. It's a big day. गुजरात के लिए ठीक है, वो डिपेंड बड़ा कर रहे हैं गिल पे और अपने कप्तान पे, बट सीएसके का एक फाइनल में बहुत दफा आ चुके हुए हैं, उसका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, एक डिफरेंट क्लास होती है, उन्हें पता है कि वी हैव बीन देयर, वी वॉन इट, हाउ टू बी काम अंडर प्रेशर, 2-3 विकेटें भी गिर गई, हम रिकवर कर सकते हैं। सो या, इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग फाइनल। To me, I hope बाकियों का अपना ओपिनियन तो डेफिनेटली होगा। CSK is 60% and गुजरात, ऑल द T20 में कुछ भी हो सकता है, 40। ओके, फेयर इनफ। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड हम इनका देखें कैफ भाई, तो 3 बारी गुजरात ने जीता है और सीएसके ने 1 मैच जीता है, जो कि अभी क्वालिफायर 1 उन्होंने जीता था। क्या गुजरात ये स्टैट्स भी देख कर आएगा कि भाई हम पहले इन्हें हरा चुके हैं, हमारे पास वो कॉन्फिडेंस है कि हम चेन्नई को पहले हरा चुके हैं, या फिर फाइनल का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है? नहीं, हारे भी हैं, हराया था, वो पहला मैच था, लीग का पहला मैच,
वो इसी ग्राउंड पे था, अहमदाबाद में था, जहाँ चेन्नई हार गई थी पहला मैच गुजरात वर्सेस सीएसके, और वहाँ धोनी साहब की टीम हार गई थी। उसके बाद क्वालिफायर में गुजरात पहुंची चेन्नई, वहाँ गुजरात हारी है। तो अगर रिसेंट फॉर्म देखे तो गुजरात हारी है चेन्नई से, वो 1.5-2 महीने की पहले वो बात है जो पहला मैच चेन्नई हारी। और वहाँ हार्दिक पांड्या ने गलती करी थी। हार्दिक पांड्या ने चेन्नई की पिच पे टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर ली। चेन्नई की पिच पे टॉस जीत के फील्डिंग, मतलब 170, धोनी साहब खुश। 170 उनके पास, उनकी ताकत क्या स्पिन है। जडेजा, मोइन, तीक्षणा और पथिराना जो यहाँ से बॉल डालते हैं, उनको आप नहीं, उनके खिलाफ चेस नहीं कर पाओगे चेन्नई में। और वैसे ये मानता हूँ कि टॉस जीत के क्वालिफायर फाइनल्स में, नॉकआउट गेम में आपको बैटिंग ही करना चाहिए। अब देखिए जो 3 मैच हुए हैं क्वालिफायर के, जो टीम पहले बैटिंग करी वो जीत रही है। रन्स ऑन बोर्ड 190 के आसपास बना दोगे, चेज नहीं होगा, ये तय मानो। रोहित शर्मा इतने बड़े कैप्टन हैं, लोग बोलते हैं नॉकआउट में आते हैं क्वालिफायर में। मुंबई इंडियंस बहुत छाके खेलती है, बहुत बुरा खेले रोहित शर्मा की टीम। प्लानिंग से लेके उनका खुद का फॉर्म, टॉस जीत के वो बोला शुभम गिल आ जाओ, प्लेटर पे दे दिया, अच्छी खासी रोलिंग वाली पिच पे आप बैटिंग करो, हम बाद में चेस करें। शुभम गिल बोला 180 नहीं बनाएंगे, हम 220 बनाएंगे। वो चेस नहीं होते। और चेन्नई में मैच नहीं है, ये गुजरात उनका होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड पे हार्दिक पांड्या के पास एक बैलेंस साइड है। जोश लिटिल को लेके आ गए, उसको बुलाया, वापस आओ भाई, बड़ा मैच है, 2 हफ्ता हमने ब्रेक ले लिया, कोई बात नहीं, वापस बुलाया। जोश लिटिल खेले, राशिद खान का फॉर्म, शमी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहित शर्मा ने 5 विकेट लिए। ये तो मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। बैटिंग तो है इनके पास, गिल है इनके पास, मिलर की बारी नहीं आ रही, हार्दिक पांड्या थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, पर ओवरऑल बहुत बैलेंस साइड है। इनके पास स्पिन भी है, इनके पास फास्ट बॉलिंग है और इनके पास प्रॉपर बल्लेबाजी है। तो मैं आगे मान रहा हूँ गुजरात को इस मैच में। वसीम भाई, आपके मुताबिक सीएसके जो है वो 10वीं बार पहुंची है फाइनल में, तो जब आप इतनी बार फाइनल खेल चुके होते हैं तो आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। इस बार क्या लगता है, वो क्या माइंडसेट, किस माइंडसेट के साथ धोनी उतरेंगे मैदान में? इसलिए भी हो सकता है कि उनका आखिरी बार हो, ये आखिरी बार वो आईपीएल खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और उनकी बिल्कुल सिंपल प्लानिंग होती है आशिका, ज्यादा हम उनके टीम में चेंजेस भी नहीं देखते। और ये बहुत सारी मैक्सिमम क्रेडिट जाती है MS धोनी को, क्योंकि ये टीम टॉप ऑफ द टेबल वाली टीम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये टॉप ऑफ द टेबल और 2 नंबर पे पहुंची है बिकॉज ऑफ MS धोनी। और शुरू के मैचेस देख के ऐसा लग रहा था कि ये चेन्नई टीम शायद स्ट्रगल करेगी, क्योंकि इनकी बॉलिंग अटैक बड़ी पुअर है। जब ये चेन्नई से बाहर जाएगी तो इनकी स्पिन थोड़ी इनफेक्टिव हो जाएगी। रविंद्र जडेजा का रोल नहीं रहेगा, थिक्षाना का रोल नहीं रहेगा, मोइन अली बहुत पिक एंड चूज करके बॉलिंग कराते हैं MS धोनी उनको। बट स्टिल टू फिनिश सेकंड ऑन द टेबल, ये MS धोनी का कमाल है। एंड अगेन, अगर उनके हिसाब से चीजें चल पड़ी तो डोंट बी सरप्राइज कि CSK जीत जाए। बट आई एग्री विद कैफ के गुजरात टाइटंस के पास थोड़े ज्यादा हैव बेटर ऑप्शंस है। दे गॉट बेटर बॉलिंग अटैक, बैटिंग उनकी थोड़ी सी डेप्थ उनकी अच्छी है। स्पिन अगेन उनकी कंडीशंस के हिसाब से आई फील दे गॉट वेरी गुड स्पिन बॉलर्स, और अपने होम में खेल रहे हैं। तो आई फील दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ एज गुजरात टाइटंस मेरे हिसाब से। सो थोड़ा ऐसा लगा कि शायद थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे वो क्वालिफायर 1 में, बट कम बैक द नेक्स्ट गेम। हार्दिक पांड्या आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए, साई सुदर्शन, मतलब जो उनका पुराना टेम्पलेट था, दे कम बैक टू दैट। तो अगर वो टेम्पलेट पे वो खेलते हैं, मुझे लगता है गुजरात टाइटंस हैव गॉट बेटर चांस। एनी प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? स्पेशली शुभमन गिल की तो सबकी बात कर ही रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल के अलावा कैफ भाई, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? गुजरात की तरफ से ऑफ कोर्स मोहम्मद शमी विद द न्यू बॉल। अरे भाई, वो गेम सेट करता है। उसने अगर शुरू में आउट कर दिए गायकवाड़ को या कॉनवे को या 1-2 प्लेयर को शुरू में, तो गेम सेट हो जाएगा। और बैटिंग की तो बात कर ही रहे हैं, पर गुजरात की जो बॉलिंग है वो बहुत शानदार है। और ये पिच है वो सेंटर पिच है, वहाँ थोड़ी सी घास भी कल देखी मैंने। जो मुंबई से मैच हुआ था वो थोड़ा साइड की पिच थी, वहाँ थोड़ा ड्राई था, घास थी नहीं। पर जो फाइनल्स होगा वो थोड़ा सा हल्का सा घास का वहाँ मिक्सचर है। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी ऐसे पिच पे बहुत शानदार गेंदबाजी करेंगे। चेन्नई की तरफ से देखिए, अभी जो हालिया फॉर्म है वो चल रहा है शिवम दुबे का। अगर गायकवाड़ का लोग नाम ले रहे हैं, कॉनवे अच्छे फॉर्म में, पर जो बीच में आके लंबे छक्के मारे हैं, जो स्कोर बनना चाहिए 170 200 पहुंच रहा है, क्यों? शिवम दुबे स्टैंड एंड डिलीवर, उनका जो गोल्फ वाली स्विंग है, ऐसे खड़े ना सामने छक्का मारते हैं, कोई फीट मूवमेंट है नहीं, स्टैंड एंड डिलीवर। मेरे ख्याल से उनके पास रिदम है, उनके पास फंसे मैच में तेज खेलने की क्षमता है।
जब मैच फंसता है लोग आके ना डॉट बॉल खेलते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करते, उनका खेलने का तरीका सिंपल है, मुझे छक्के मारने हैं, पार्टनरशिप कोई और बिल्ड करेगा, मैं अटैकिंग खेलूंगा। और इस तरीके से, इस मिजाज से वो अच्छा खेल भी रहे हैं, तो उसका मतलब शिवम दुबे चेन्नई के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। ओके, लेट्स टेक प्रेडिक्शन। वसीम भाई, आपके अकॉर्डिंग जीटी और सीएसके? देखिए, मैंने तो आपको समझा दिया कि 60-40 है। आई वुड लाइक सीएसके टू विन, बट यस, कमिंग बैक टू, मैंने दोनों के आर्ग्यू सुने, वसीम के भी और कैफ के भी, कि गुजरात एक कंप्लीट टीम है, होम ग्राउंड में मैच है, 120,000 पीपल, but I suppose these guys have been there 10 times, they're playing the finals. I'll personally go for CSK. Okay, कैफ भाई आप? अरे मैंने बता तो दिया, जीटी। पहले इतना मैंने पूरी कहानी बता दी जीटी के बारे में, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी। Just taking the last thing, कि आपने तो नहीं अपना माइंड बदला ना कि जी गुजरात ही आपके मुताबिक जीत? नहीं, देखिए इमोशन धोनी के साथ है, इमोशन धोनी के साथ है, क्योंकि बदल रहे हैं इमोशन। अब ये तो तू 2 कश्तियों में कदम रख रहा है। अरे भाई नहीं, अब यार पहले आपने मुझे सवाल किया, मैंने बोल दिया, फिर आप दोबारा बुलवाना चाह रही हो तो फिर सुनो भी ना। अब आप बोले तो दोबारा बोलूं तो सुनो। इमोशन धोनी के साथ है, पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का, भाई जीतेगी गुजरात। ओके, चलिए ठीक है। ओके, वसीम जूनियर, आपके मुताबिक गुजरात? मैं तो, मुझे लगता है कि मोर बेसेस आर कवर्ड विद गुजरात टाइटंस। चेन्नई के लिए उनका वो ओपनिंग स्लॉट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो दोनों में से अगर दोनों ही आउट हो गए तो चेन्नई दे हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर, जिन्होंने रन बनाए हैं उनको वो रन बना के दिए हैं, ऋतुराज और कॉनवे। अगर वो आउट हो जाते हैं तो थिंग्स कैन स्लिप फ्रॉम सीएसके, क्योंकि उनके जो नीचे के प्लेयर हैं, इवन दो कैफ ने बात की शिवम दुबे की, बट सामने राशिद खान है, नूर अहमद है, नूर अहमद ने उनका विकेट भी लिया था लास्ट मैच में। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी ओपनिंग पेयर नहीं चल पड़ी तो सीएसके माइट बी इन ट्रबल। तो उस हिसाब से मुझे लगता है मोर बेसेस आर कवर्ड विद गुजरात टाइटंस, सो आई विल गो विद गुजरात। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी। देखते रहिए स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात वीकेंड स्पेशल, ब्रॉट टू यू बाय माचो स्पोर्ट। 3 पॉइंट ये तो बड़ा टॉय है। स्पोर्टो।